जबरदस्त मुकाबला होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अच्छा क्रिकेट यहाँ पर खेला जाएगा, दोनों क्रिकेट टीम को यहाँ से हम हार्दिक शुभकामनाएं देंगे। लाइफ में मैं दोस्तों तीन चीजों का बहुत बड़ा फैन हूँ, टीवी पर अमित जी का करोड़पति, टेनिस में महेश भूपति और भगवानों में मेरे प्यारे गणपति। और गणपति बापा को स्मरण कर कर मैदान के अंदर हम जाएंगे। अंपायर का ग्रीन सिग्नल, अंपायर का इशारा, लेट्स प्ले गेम ऑन। पहली गेंद के ऊपर बड़े स्ट्रोक की तलाश, गेंद हवा में, आसान सा मौका गवाएंगे नहीं। पहला बड़ा झटका, दीपक भस्मा बैक टू द पवेलियन। सोनू काथारा पिछले 7 गेंदें यदि देखेंगे, उस दिन की 6 गेंदें लगातार डॉट थी, मेडन ओवर फेंका था, क्या कमाल की गेंदबाजी भी थी और वहीं से शुरुआत करी है। दीपक भस्मा को पहली गेंद के ऊपर चलता किया। एक और बड़े स्ट्रोक की तलाश, गेंद बाहर की तरफ निकल रही थी, इस बार भी कोई गलती नहीं होगी। खुद कीपर महेंद्र आएंगे गेंद के नीचे, बैक टू बैक दूसरी सफलता। धूदानी क्रिकेट टीम को यहां से संवरना होगा। सोनू काथारा को आपको डिफेंसिव खेलना है, यदि आप विकेट बचाएंगे तो बाद में प्रयास किया जा सकता है, लेकिन बैक टू बैक दूसरी सफलता सोनू काथारा के नाम। थैंक यू सो मच। सोनू काथारा की बात करेंगे तो टप्पा गिरने के बाद गेंदे बाहर की तरफ निकालने में काफी सक्षम है। ये खिलाड़ी के ऊपर आप बड़े स्ट्रोक की तलाश करेंगे तो आपको सही टाइमिंग, सही ठिकाने पर गेंद बल्ले पर लगनी बेहद जरूरी है, तभी गेंदे आप सीमा पार भेज सकते हैं। ऑन हैट्रिक होंगे सोनू काथारा। इंटरनेशनल लेवल पर हमने देखा है जो पहले 3 गेंदों के ऊपर हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज थे चामिंडा वास, जिन्होंने 2003 के वर्ल्ड कप में हैट्रिक ली थी बांग्लादेश के खिलाफ। इकलौते ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने 3 गेंदों के ऊपर 3 झटके पहले दिए थे। जोरदार अपील करी गई लेकिन अपीलों में उत्साह था। हैट्रिक से तो बचे थे लेकिन सोनू काथारा से क्या बच पाएंगे, क्योंकि पहली 3 गेंदें लगातार डॉट आई। यहां से जबरदस्त गेंदबाजी। मुकाबला सिर्फ 4 ओवर का है और गौरी स्पोर्ट्स नेवाली क्रिकेट टीम की बात करेंगे, सोनू काथारा के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और उस जिम्मेदारी की काबिल गेंदबाजी मैदान के अंदर चलती हुई। यह अच्छा स्ट्रोक स्वीप किया लेकिन इस स्ट्रोक के लिए खिलाड़ी तैनात था। रन मिलेगा यहां से केवल सिंगल, सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है। ये अच्छी गेंदबाजी और कप्तानी की यदि हम बात करेंगे तो जबरदस्त कप्तानी राजेश काथारा के माध्यम से, क्योंकि जो 2 खिलाड़ी 30 गज के बाहर थे, एक डीप लॉन्ग लेग के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात था इसी स्ट्रोक के लिए, क्योंकि वो जानते हैं स्विंग को काटने के लिए एक ही अस्त्र होता है बल्लेबाज के पास, वो होता है स्वीप, और स्वीप किया इस गेंद को लेकिन रन मिलेगा केवल सिंगल। अच्छी कप्तानी, अच्छी गेंदबाजी चलती हुई, हालातों के काबिल गेंदबाजी सोनू काथारा के माध्यम से। पहली 4 गेंदें 2 सफलता और केवल सिंगल। खाता खुल चुका है लेकिन धूदानी क्रिकेट टीम भी बखूबी से जानती है यहां से 45 से 50 रन जोड़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि पारी की शुरुआत करने के लिए दीपक भस्मा और ज्ञानेश्वर घुटिया पहुंचे थे और दोनों का यहां पर शिकार किया पहली 2 गेंदों के ऊपर। उसके बाद आते हुए मैदान के अंदर हमने देखा संभाजी चौधरी और उनका साथ निभा रहे गणेश चौधरी मैदान के अंदर। गेंदबाज सोनू काथारा इस ओवर की 5वें गेंद लेकर लेफ्ट मोर द विकेट। ये गेंद हमने देखी कहां से गेंदे पिच हुई थी और कहां से गेंदे अंदर की तरफ आई, समझ नहीं आया बल्लेबाज को। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई पहली 5 गेंदों के ऊपर केवल सिंगल। कमाल का ओवर अब तक घटा है। गेंदबाज तैयार, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, 1 रन रफ्तार से चुराया। तेजी थी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में। अब पहला ओवर की तो समाप्ति होती हुई, पहले ओवर में रन बने 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। मोरिया 11, धूदानी क्रिकेट टीम 2 रन।
थँक्स डीजे मास्टर. आम्ही व्यासपीठावर पाहतो खऱ्या अर्थाने धोदानी क्रिकेट संघाचे बिग सपोर्टर आणि एक उत्कृष्ट क्रिकेट समालोचक नारायण चौधरी हे सुद्धा क्रिकेट पोलीस पाटील सुद्धा आहेत मित्रांनो. त्याचं आपण अभिनंदन करूया. गेल्या वर्षी त्याचं समालोचन आम्ही ओवल्याच्या मैदानावर ऐकलं होतं मित्रांनो. खूप सुरेख समालोचन करतात. नारायण चौधरी तुझं अभिनंदन, स्वागत है. बोलूया मनोहर पाटील यांच्याकडे. तो बिल्कुल यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में दर्शक मौजूद है मोरिया स्पोर्ट्स धोदानी क्रिकेट टीम को, लेकिन इन शुरुआती झटकों से उभरना होगा. यहाँ पर पार्टनरशिप की जरूरत है, यहाँ पर साझेदारी की जरूरत है, क्योंकि पहले ओवर में सोनू काथारा की जादूगरी बिल्कुल जारी है इस मैदान के अंदर. इस विकेट के ऊपर गेंदबाजों के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी स्विंग मिल रही है इस मर्तबा सोनू काथारा को. 2 विकेट झटके, सिर्फ 2 रन खर्च किए. अब नया गेंदबाज मैदान के अंदर, दूसरा ओवर लेकर प्रेम काथारा. स्ट्राइक रन के ऊपर बल्लेबाज होंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज संभाजी चौधरी. यह गेंद यॉर्कर ट्राई किया था, ठिकाने पर गेंद घिरी भी, डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई. क्योंकि बड़े स्ट्रोक खेलना भी लाजमी है, क्योंकि पहले ओवर में आपने सिर्फ 2 रन बनाए, इससे प्रेशर हल्का सा बढ़ता है मोरिया स्पोर्ट्स धोदानी क्रिकेट टीम के ऊपर. लेकिन टीम बखूबी से जानते लड़ने वाली टीम है, आखिर तक मुकाबला नहीं छोड़ेगी. 35 से 40 भी बनाएंगे तो लड़ाई करेंगे. गेंदबाज तैयार. ये लोअर फुल टॉस थी, गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं था. बाल बाल बचे यहाँ पर. 3 नंबर के खिलाड़ी संभाजी. लगातार 2 गेंदे डॉट आई है. पिछले 8 गेंदे, रन बने हैं टोटल 2. ये सुबह का सत्र है. अब यहाँ पर गेंदबाजी जबरदस्त तरीके से होती हुई और खिलाड़ियों को रन बनाने के लिए यहाँ पर बेहद मेहनत करनी होगी. प्रेम काथारा इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर एक बार फिर से तैयार. ये फुल टॉस थी, इससे यहाँ पर खेला, खिलाड़ी पीछे तैनात थे. एक और कैच छूटा. दूसरे की कोशिश क्या करी जा रही है, तीसरे के लिए पलटे खिलाड़ी. जरूरत नहीं थी तीसरे रन की, और यहां से हम देख सकते हैं बल्लेबाज के पारी का अंत होता है. जरूरत नहीं थी, इस विकेट को बचाया जा सकता था, लेकिन थोड़ा सा गेम प्लान अलग होगा. मोरिया स्पोर्ट्स धोदानी क्रिकेट टीम का तीसरी की तलाश करी और यहां से मैदान के बाहर लौटेंगे. एक और खिलाड़ी मैदान के बाहर लौटा, गणेश चौधरी. इस मर्तबा मैदान छोड़ना होगा. 2 रन मिले इस गेंद के ऊपर. टीम की टोटल रन संख्या 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 4 रन मोरिया स्पोर्ट्स धोदानी. प्रत्येक मराठा वेडा आहे स्वराज्याचा, शिवाजी राजाचा, भगव्याचा. आंधियां उठे, शत्रु जड़ से ही मिटे, हमने बात यही मन में ठानी है माया भवानी. अब सब मस्त मामले बड़े खुदार हैं, अब हर एक दिन फराज का त्योहार है. अब ये ईद ना जुबे तेरी लाज हम लगे तेरे नबी जब नायक है माया भवानी. थैंक यू सो मच. अब हिंदुस्तान पर अहमद शाह अब्दाली का बहुत बड़ा खतरा था, तब पानीपत में हाथ में भगवा लिए हमारा मराठा खड़ा था. निश्चित तौर पर जबरदस्त धुन डीजे के माध्यम से. लेकिन यहाँ से धोदानी क्रिकेट टीम की बात करेंगे तो यकीनन प्रेशर को महसूस कर रही है, लेकिन अब खुद कप्तान दत्ता भस्मा, इस खिलाड़ी का 4 ओवर तक रुकना अब बेहद जरूरी होगा धोदानी क्रिकेट टीम के नजरिए से. प्रेम काथारा की अगली गेंद, शॉर्ट पिच गेंद, इसके लिए तो जाने जाते हैं. मिस टाइमिंग किया, यहां पर गेंद रुक सी गई थी. यह बहुत बड़ी मछली थी, यह बहुत बड़ा विकेट था, और मैदान के अंदर दत्ता भस्मा बैक टू द पवेलियन. स्ट्रोक में कोई कमी नहीं थी, लेकिन अच्छा स्ट्रोक खेलने के चक्कर में यहाँ पर ताकत झोंक नहीं पाए. टाइमिंग सही थी, लेकिन यहाँ से जितनी ताकत चाहिए थी सीमा रेखा के जाने के लिए उतनी ताकत झोंक नहीं पाए, और यहाँ से दत्ता का विकेट गिरता है. अब प्रेशर में पूरी तरीके से आ चुकी है धोदानी क्रिकेट टीम. इससे निकलना है तो आपको सिंगल डबल पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ पर बात करेंगे संभाजी की तो हर एक गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक तलाश कर रहे हैं. यहाँ पर रन बड़े स्ट्रोक नहीं आ रहे तो सिंगल डबल के आप ट्राई करो. यहाँ पर आप सेट भी हो सकते हैं और यहाँ पर आपके लिए मौका भी बन सकता है. लेकिन गेम प्लान अलग है, रणनीति अलग है, उनका अंदाज अलग है, उनका इरादा अलग है, उनका स्टाइल अलग है. इस ओवर के आने वाली ये अंतिम गेंद, लास्ट बॉल.
बड़े स्ट्रोक की तलाश किया, 1 रन का यहाँ से इजाफा होता हुआ, पीछे खिलाड़ी तैनात है, दूसरे की तलाश होगी। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर। तो 2 ओवर की हुई यहाँ से समाप्ति, और 2 ओवर के समाप्ति के बाद 4 खिलाड़ी खो जाने के बाद मोरिया स्पोर्ट्स धुदानी क्रिकेट टीम 6 रन। आपण पिंजवा गादी बनवा ही काय गादी म्हणती पत्रा फंक शवरण्याला मसाला बोलवा फंक शवरण्याला मसाला बोलवा फंक शवरण्याला मसाला बोलवा फंक शवरण्याला मसाला बोलवा थँक्स डीजे मास्टर. बघा याच्यानंतरची बिग फाईट असेल गावदेवी घोट विपक्ष रोडपाली या दोन्ही क्रिकेट संघाच्या संघनायकांनी नाणेफेकीसाठी संपर्क साधायचे आहे. गावदेवी घोट विपक्ष रोडपाली दोन्ही संघनायकांनी यावं नाणेफेकीसाठी. ओ टू मनोर. थैंक यू सो मच. तो पहले ओवर में रन आए थे 2 और उसके बाद 2 विकेट गिरे थे, और प्रेम काथारा के ओवर में हमने देखा 1 विकेट जरूर मिला, 1 रनआउट के रूप में विकेट खोया था, और टोटल रन आए 4. तो 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर हमने बल्लेबाज धीरज काथारा क्या रन रोकने में कामयाब रहेगा, क्योंकि जिस तरीके की गेंदबाजी हुई है पहले 2 ओवर में सोनू काथारा और प्रेम काथारा के माध्यम से धीरज काथारा के ऊपर हल्का सा दबाव होगा, क्योंकि यहाँ पर रन उन्हें भी रोकने होंगे, क्योंकि धुदानी क्रिकेट टीम यहाँ पर जख्मी हो चुकी है, यहाँ से जख्मी शेर की तरह नजर आएगी. दहाड़ेंगे, क्या दहाड़ पाएंगे, क्या बड़े स्ट्रोक आ पाएंगे, कि 40-45 तक पहुंच पाएंगे गेंदबाज धीरज काथारा. ये पहली गेंद हमने देखी ऑफ स्टिक के काफी सादा बार से गुजरने वाली गेंद, ये पहली अतिरिक्त रन थी, ये खराब गेंदबाजी है, लेकिन रणनीति साफ नजर आ रही है यहाँ पर धीरज काथारा की, कि शरीर से दूर गेंदबाजी यहाँ पर की जा रही है. 1 रन जरूर मिलेगा, टीम की रन संख्या 1 से आगे बढ़ेगी. 7 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर मोरिया 11 धुदानी. अगली गेंद शॉर्ट पिच गेंद, इसके लिए तैयार थे, बैकफुट पंच, फुल सक्सेसफुल, पावरफुल, बिग सिक्सर. in the house छक्कों के हैट्रिक के लिए संदीप शीतिन के माध्यम से 1000 रुपए का कैश प्राइज यहां पर दिया जाएगा. हौसला अफजाई हो रही है, अच्छी बल्लेबाजी पिछली गेंद के ऊपर, यह अच्छा स्ट्रोक, अपना तकनीक दिखाई, पीछे खिलाड़ी इसी स्ट्रोक के लिए तैनात था, दूसरे की तलाश थी लेकिन मना किया. यहाँ पर रन मिलेगा, केवल सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ओवर की शुरुआत शानदार रही है. पहले 2 गेंदों में 8 रन आए, टीम की टोटल रन संख्या 14 रनों के ऊपर पहुंच चुकी है. हमने पहले भी जिक्र किया था कि धुदानी क्रिकेट टीम आखिर तक हार नहीं मानेगी, वो लड़ने का जज्बा उनके खून में होता है, और वो जोश के साथ यहाँ पर बल्लेबाजी करनी होगी. 40 तक भी पहुंचेंगे तो मुकाबले में मजा आएगा, और वही कोशिश होगी. छोटे छोटे टारगेट आपको रखने होंगे, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 10 गेंदों का समय, 10 गेंदों में 20 से 25 कैसे भी करके जोड़ने, यही मंशा लेकर मैदान के अंदर आपको बल्लेबाजी करनी होगी. दूसरी तरफ हम धीरज की बात करेंगे तो हल्के से प्रेशर में छक्का खा जाने के बावजूद, ये प्रेशर था, लेग स्टिक के बाहर से गेंद गुजरी, हल्की से लेग स्टिक के बाहर थी, लेकिन यहां से अंपायर का जिक्र आता हुआ कि ये गेंद खराब है. 1+1 2 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर, यानी कि पहले 2 गेंदों के ऊपर 10 बनाए, तो यकीनन आने वाली 10 गेंद में प्रयास होगा. जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि धीरज काथारा के ऊपर जरूर प्रेशर होगा, जरूर दबाव होगा. जनकी ने भी कुछ सलाह मशवरा किया था, कुछ समझाया था, अब खुद कप्तान राजेश काथारा भी समझा रहे कि कहां पर गेंदबाजी आपको करनी है. अच्छी यहां से बल्लेबाजी, टीम की टोटल रन संख्या 16 रन. तो बिल्कुल इस ओवर में यदि और 2 छक्के लगेंगे तो भी 1000 का प्राइज होगा संदीप शीतिन के माध्यम से. हौसला अफजाई जरूर की जा रही है, मैदान के बाहर से पर्दे का पीछे का किरदार निभाया जा रहा है. 1 ओवर में 3 छक्के आएंगे तो भी 1000 का कैश प्राइज है. ये अच्छी बात है खिलाड़ियों के लिए, यहाँ पर उनका मनोबल और बढ़ सकता है इससे. टीम की रन संख्या 16 रन, 3 गेंदें पूरी हो चुकी है, 3 गेंदों का आना अभी भी बाकी. शरीर से दूर गेंदबाजी, यहां से दूसरे की कोशिश यहां पर की जा रही है. 2 रन यहां से पूरे होते हुए, लेकिन यहां से तीसरे अंपायर की मांग की जा रही है. टीवी अंपायर यहां पर नजर आएंगे हमारे रोहित पाटिल. रनआउट का रिव्यू, अंपायर्स रिव्यू जिसे कहा जाता है, हर एंगल के साथ यहां पर देखा जाएगा कि कहां पर खिलाड़ी रन चुराने का प्रयास था, वहां पर
अच्छा थ्रो भी आया, डायरेक्ट हिट लगी थी, यहाँ पर एंगल चेक किए जा रहे हैं। तो बिल्कुल डिसीजन पेंडिंग। तो कोशिश यहाँ पर यकीनन की जा रही है कि यहाँ पर खिलाड़ी आउट है या फिर नॉट आउट। हर एंगल के साथ देखा जा रहा है, क्लोज डिसीजन, क्योंकि ये बड़ा विकेट होगा। इसके लिए चर्चा जारी है, सभी इंतजार कर रहे हैं, सभी के दिलों में धक धक। स्लो मोशन में यहाँ पर देखा जा रहा है, क्लोज डिसीजन है। 4 विकेट पहले से डाउन है धोधानी क्रिकेट टीम, ये खतरा उठाना लाजमी था। और यहाँ पर हम देख सकते हैं रिप्ले के माध्यम से वेरी क्लोज डिसीजन। डिसीजन पेंडिंग। डिसीजन नॉट आउट। तो इस गेंद के ऊपर मिलेंगे 2 रन। डायरेक्ट हिट जरूर हुई थी, लेकिन 23 रनिंग बिटवीन द विकेट। काफी समय के बाद यहाँ पर डिसीजन आया, क्योंकि हर एंगल का निरखना परखना बेहद जरूरी होता है। ऑल इज वेल। टीम की रन संख्या 18। इस ओवर की बात करेंगे, आने वाली 2 गेंदें अभी भी बाकी होगी। स्ट्राइक रेट के ऊपर बल्लेबाज आएंगे, स्पीड के ऊपर रन चुराना इतना आसान नहीं होता। गेंदबाज इस मर्तबा तैयार, धीरज। धीरज काथारा इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर सामने होंगे। बल्लेबाज ऑन स्ट्राइक प्रकाश चौधरी। ओवर द विकेट से ये गेंद उठाने का प्रयास, गेंद हवा में, कोई गलती नहीं होगी। धीरज काथारा इस मर्तबा मैदान के बाहर लौटेंगे। एक और सफलता। थैंक यू सो मच। तो टीम की टोटल रन संख्या की यदि बात करेंगे तो 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है। पहली 17 गेंदें यहां से गुजर चुकी है और 18 रन, लगभग 6 के औसत से रन बन रहे मैदान के अंदर। क्या यहाँ पर अंतिम ओवर में बड़े स्ट्रोक हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन आधी सेना पवेलियन में लौट चुकी है। गेंदबाज तैयार, राउंड द विकेट से इस बार आएंगे धीरज। बल्ले का बाहरी किनारा और यहां से बल्लेबाज के बाहरी का अंत होता हुआ। तो पहले 18 गेंदें नाम रही गौरी स्पोर्ट्स ने वाले क्रिकेट टीम की। 6 खिलाड़ी के नुकसान के ऊपर टीम की रन संख्या है 18 रन। थँक्स डीजे मास्टर। इथे बघा याच्यानंतर जी लढत असेल गोड विपक्ष रोंडपाली क्रिकेट संघ दोन्ही क्रिकेट संघाला अंतिम पुकार असेल बघा। जर नाणेफेकीसाठी तुम्ही जर त्वरित संपर्क साधला नाहीये
तर निश्चित स्वरूपात इथे रोहित पाटील आमच्या स्पर्धेचे आयोजक आहेत, आमच्याकडे खऱ्या अर्थाने सूचित करतात की आपल्याला कुठेतरी एका दंडित निर्णयाला सामोरे जावं लागेल, त्याकरता आपल्याला येणं गरजेचं आहे. तर निश्चित पुन्हा एकदा बोलूया आमचे सहकारी मित्र मनोरे यांच्याकडे. थैंक यू महागुरु. पहले 3 ओवर का लेखा जोखा हमने देखा. पहले ओवर में सोनू काथर ने खर्च किए 2 रन, उसके बाद 4 रन खर्च किए थे. गेंदबाजी करने के लिए आए थे प्रेम और उसके बाद आई थी धीरज जिन्होंने 12 रन खर्च किए. टीम की टोटल रन संख्या 18 रन. अंतिम ओवर लेकर इस बार आतिश काथारा ओवर द विकेट से गेंदबाजी होगी. पहली गेंद लेकर आतिश तैयार. ये गेंद हल्की सी अपील जरूर भी थी, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में यहाँ पर कोई संपर्क नहीं था. डॉट गेंद की यहाँ से समाप्ति होती भी नजर आ रही है. गौरी स्पोर्ट्स नेवाली क्रिकेट टीम यहाँ पर आसानी के साथ क्रिकेट खेल रही है यहाँ पर, क्योंकि पहले ओवर में जो विकेटें गई थी 2 गेंदों के ऊपर 2 विकेटें सोनू काथारा. हल्की सी रणनीति में कमी नजर आई, अनुभव की कमी नजर आई दुधानी क्रिकेट टीम, क्योंकि सोनू काथारा को अटैक करने के लिए गए थे और वहां पर उन्हें 2 विकेटें खो दी. ये गेंद हमने देखी ऑफ स्टिक के काफी ज्यादा बाहर से गुजरने वाली गेंद. अंपायर द्वारकानाथ चोरगेसर बेलवली जिनका इशारा आता था कि ये गेंद खराब है. अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती हुई टीम की रन संख्या जाकर पहुंची है 19 रनों के ऊपर. आतिश काथारा जिन्होंने पहली गेंद अच्छी फेंकी, दूसरी गेंद ऑफ स्टिक के काफी ज्यादा बाहर से गुजरी और नतीजा हमारे सामने आया कि यह गेंद खराब थी. 19 के ऊपर पारी अब तक पहुंच चुकी है. ये डे-5 और ये मुकाबला चलता हुआ, पहला मुकाबला आज के दिन का जो बैलेंस मुकाबला था वही चलता हुआ. इससे टीम जो भी जीतेगी सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी और आकोरली क्रिकेट टीम इंतजार कर रही है. लेकिन यह अच्छा स्ट्रोक आया, यहाँ पर खिलाड़ी तैनात है, गेंदें सीमा पर जा नहीं रही है और यहाँ पर एक और सफलता, एक और विकेट मैदान के बाहर. आई दर्शन घेईन मी तुझे डोंगरावर, हे बतीर पावावर, अगदी फुल्यावर. आई दर्शन घेईन मी तुझे डोंगरावर, हे बतीर पावावर, अगदी फुल्यावर. आज गुलाला उडवित माय तुझे देवावर, सारी निसने फिरवी भर, आई माझी बसली डोंगरावर, तुझा महिमा गाईन मी. थैंक यू सो मच. टीम की टोटल रन संख्या 19 रन. 4 गेंदों का खेल अभी तक बाकी. ओवर द विकेट से गेंदबाज आतिश. यह गेंद टप्पा गिरने के बाद बिल्कुल नीचे रही. यह अनुभव की कमी थोड़ी सी मोरिया स्पोर्ट्स दुधानी क्रिकेट टीम की बात करेंगे, क्योंकि हर एक गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक तलाश कर रहे हैं, चौका छक्का खोजने की तलाश कर रहे हैं. फिलहाल अभी तक तो समय भी नहीं बचा. हर यहाँ पर यकीनन बड़े स्ट्रोक की तलाश करनी होगी, लेकिन पिछले 3 ओवर में हमने देखा था विकेटें गिर रही थी तभी सिंगल डबल के लिए जा नहीं रहे थे. हर एक खिलाड़ी बड़ा स्ट्रोक प्रयास करता और उसमें विकेटों का नुकसान हुआ. जोरदार यहां से अपील होती भी, लेकिन यहां पर हमने देखा बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ. ध्यान हटा, नजरें हटी, दुर्घटना घटी. एक और सफलता. इस बार बल्लेबाजी में आउट होकर मैदान के बाहर लौटेंगे मनोज भगत. बैक टू द पवेलियन. आई माझी एकुली कुली गो, आई माझी एकुली कुली, आई माझी एकुली कुली गो, आई माझी एकुली कुली, आई माझी सर्वानु राख, सर्वानु राख, आई माझी सर्वानु राख, सर्वानु राख, आई माझी हटकोनाची पाटे गो, आई माझी हटकोनाची पाटे, आगे आगरी एकोल्या, आगरी एकोल्यांची, आगे आगरी. थैंक यू सो मच. नया बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल होता हुआ ज्ञानेश्वर भगत. मैदान के अंदर हम यकीनन लोड चलेंगे दोस्तों. गेंदबाज इस मर्तबा तैयार. यहाँ पर कट किया गेंद को, कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है. गेंद जाएगी यहाँ से. कमाल की फील्डिंग का नजारा सीमा रेखा के नजदीक हमें देखने को मिला. अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट भी हमने देखी. टोटल रन मिलेंगे यहाँ पर इस गेंद के ऊपर 3 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर. मैदान के अंदर हम यकीनन लोड चलेंगे. गेंदबाज तैयार. ये गेंद हमने देखी, गति में मिश्रण किया, डॉट गेंद की यहाँ से समाप्ति होती भी. तो पहली 4 ओवर यहाँ से समाप्त होती भी, यानी कि हमने देखा पहला सत्र यहाँ पर समाप्त हुआ. टीम की टोटल रन संख्या है 22 रन और जीत की बात करेंगे तो जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत होगी. तो यकीनन 9:32 पर यह मुकाबला शुरू हुआ था और यहाँ से
9:57 यानी कि 25 मिनट जरूर लगे थे, क्योंकि तीसरे अंपायर ने भी थोड़ा सा समय लिया था। उसके बाद हमने मैदान के अंदर विकेट चटकाते हुए देखी, लेकिन 20 मिनट में आज के दिन आपके पास समय होगा और वहां पर आपके 4 ओवर आपको पूरे करने होंगे। तो पहला सत्र हमने देखा, रन बने टोटल 22 और जीतने के लिए 23 रन की जरूरत है। और दूसरे सत्र में हमारे और आपके सामने आएंगे हमारे जबरदस्त कमेंटेटर रॉकिंग प्रवीण गायकर। यहाँ से दूसरे सत्र में आएंगे 23 रनों का लेखा जोखा लेकर हमारे साथी कमेंटेटर जिन्होंने धुदानी से प्रस्थान किया था। जरूर टीम ने 22 रन बनाए, लेकिन दूसरे सत्र में जाएंगे हम नारायण चौधरी मैन फ्रॉम धुदानी, इन्हीं के पास हम लौट चलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों। तर याच्यानंतरची लढत असेल बघा, शेवटचा पुकार पुन्हा एकदा, गावदेवी घोट विपक्ष रोडपाली। जर तुम्ही नाणेफेकीसाठी जर वेळेवर आले नाहीये, खऱ्या अर्थाने पहिलं षटक संपण्याच्या अगोदर आपल्याला येणं नाणेफेकीसाठी गरजेचं आहे बघा, कारण आजच्या दिवसामध्ये आपल्याकडे प्लस सामने असणार आहेत। त्यामुळे आमच्या आयोजन कमिटीकडे खऱ्या अर्थाने वेळ कमी असेल, कारण आज मान्यवर नेते मंडळींची सुद्धा खऱ्या अर्थाने ते मानदी आपल्याला खूप मोठ्या संख्येने मान्यवर या व्यासपीठावर उपलब्ध होणार आहेत। त्यांच्याकडे सुद्धा आमच्या आयोजन कमिटीला त्यांच्या सन्मानासाठी बेल द्यावा लागेल, म्हणून आम्ही सूचित करतो दोन्ही क्रिकेट संघाला की नाणेफेकीसाठी आपण संपर्क साधावा। शेवटचा पुकार असेल बघा, यावं आपण नाणेफेकीसाठी। तत्पूर्वी बोलूया आमचे डीजे रत्नदीप आणि जितू पाटील यांच्याकडे। प्रकल्पग्रस्त हुतात्म्यांनी घेतल्यानं छातीवर घाव, प्रकल्पग्रस्त हुतात्म्यांनी घेतल्यानं छातीवर घाव। नवी मुंबईच्या विमानतळाला द्या दिबा पाटलांचं नाव, नवी मुंबईच्या विमानतळाला द्या दिबा पाटलांचं नाव, नवी मुंबईच्या विमानतळाला द्या दिबा पाटलांचं नाव, नवी मुंबईच्या विमानतळाला द्या दिबा पाटलांचं नाव। जसई गावात शेतकरी घरात जन्माला ते आले, जनतेसाठी आयुष्य वाहून लोकनेते ते झाले। प्रकल्पग्रस्तांसाठी लढले केले उभे आंदोलन, 12.5% मिळवून दिले नाही होऊ दिले भूमिहीन। जागा जमिनीचा शेतकऱ्यांना वाढवून दिला गो भाव, जागा जमिनीचा शेतकऱ्यांना वाढवून दिला गो भाव। नवी मुंबईच्या विमानतळाला द्या दिबा पाटलांचं नाव। थँक्स जितू पाटील। खऱ्या अर्थाने एक शार उभे राहिले सर्वांच्या अंगावर, कारण आपण सर्वजण प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्र आहोत आणि सर्वांची एकच ध्यास आहे मित्रांनो की नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला फक्त आणि फक्त दिबा पाटील साहेबांचंच नाव असणार आहे मित्रांनो, कारण हा निर्धार केलेला आहे पनवेल उरण नवी मुंबई रायगडच्या जनतेने, आणि ते साक्षात 1001% खरंही ठरणार आहेत। वळूया समालोचक मित्र आमचे सहकारी इथे नारायण चौधरी। हॅलो, धन्यवाद एम डी सर। आपण पाहतोय स्पर्धा आमदार चषक 2021 प्रभ निश्चितच तमाम क्रीडा रसिकांचा मी नारायण चौधरी सरचे स्वागत करतोय। आपण सामना पाहताय गौरी स्पोर्ट्स नेबाळ विपक्ष मोर्या 11 धुदानी संघामध्ये। सामना मात्र पहिला आपण लो स्कोरिंग सामना, मात्र निश्चितच टफ फाईट देईल या ठिकाणी मोर्या धुदानी संघ। प्रथम गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहतोय, गोलंदाजी मार्कवर स्वतः संघनायक दत्ता भस्माला पहिल्या चेंडूवर बाप प्रहार केला गेलाय। निश्चितच मोठ्या खेळाडूची ओळख काय दाखवून देतो या ठिकाणी राजेश शेठ काथारा। निश्चित राजेश शेठ काथारांचं मी वर्णन करेन, बऱ्याचशा स्पर्धेमध्ये या खेळाडूला मी पाहिलाय आणि निश्चितच ज्याच्या हातून एक चांगलं मोलाचं योगदान नेहमीच असतात आणि प्रत्येक खेळाडूला प्रोत्साहित करण्याचं काम मात्र राजेश शेठ काथारा यांच्या माध्यमातून आपण पाहतोय। पहिल्या चेंडूवर मात्र 4 धाबा आल्या, दुसऱ्या चेंडूवर निश्चितच हा चेंडू मात्र एक निर्धाव स्वरूपाचा फेकला गेलाय। अत्यंत चांगला चेंडू फेकला जाईल। निश्चितच ज्यावेळी लो स्कोरिंग सामने आपण मैदानावर पाहतो त्यावेळी मात्र प्रत्येक संघाला संघर्ष मात्र करावा लागतोय, तो संघर्ष या ठिकाणी पाहायला मिळेल।
निश्चितच आपण पाहिली स्पर्धा बऱ्याचशा प्रेक्षकांना आमच्या विभागातील बागाचीवाडी संघ या स्पर्धेमध्ये आला आणि एक आपलं नाव आदिवासी संघाचं नाव मात्र कुठेतरी रोशन करण्याचं काम केलं गेलंय. आपण पाहिली स्पर्धा या स्पर्धेमध्ये रोशन शेठ पाटील ज्याने नेहमीच धोदानी संघावर फार मोठं यश आपल्याकडे लाभले जात आहे. चेंडू मात्र पहा एसटीचा वेध घेतल्यानंतर चेंडू लॉन्च स्टॉपला गेला होता. एकच धावेवर समाधान मानलं जाईल आणि एका धावेनं मात्र संघाची धावसंख्या आपण पाहतोय 5 या धावसंख्येवर जाऊन पोहोचली आहे. अवघ्या 23 धावेचं लक्ष समोर असताना कुठेतरी झुंज देण्याचा प्रयत्न धोदानी संघाच्या गोलंदाजाला या ठिकाणी करायचा आहे. दत्ता भस्मा एक चांगला गोलंदाज नामवंत गोलंदाज म्हणून ज्याच्या आपण जर पाहिला आउटफील्ड फार फास्ट होती. एक धाव मात्र या ठिकाणी मिळेल. निश्चितच आदिवासी टेनिस क्रिकेटचा जर विचार केला तर धोदानी संघ मात्र निश्चितच फार चांगला खेळ नेहमीच दाखवत असतो. आज धोदानी गावाचा विचार केला एमडी सर एका गावामध्ये 10 संघ तब्बल प्रत्येक आयोजनामध्ये खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतात. मोठा फटका आलाय आपण पाहतो क्षेत्ररक्षक या ठिकाणी प्रयत्न करेल प्रकाश चौधरी तोपर्यंत चेंडू सीमा पार एक दमदार षटकार. आई तुझं देऊळ साजतई फुलाले डोंगरान ग फुलाले डोंगरान पालखीला नाचून गुलाल उरवून कैताचे मैयान ग कैताचे मैयान ग आई तुझं देऊळ. धन्यवाद डीजे. आपण पाहिलं निश्चितच पहिल्या षटकामध्ये सामना खुल्ला करण्याचं काम मात्र या ठिकाणी गौरी स्पोर्ट नेबाळा यांच्या माध्यमातून पाहतोय. राजेश शेठ काथारा यांना सुरुवात चांगली केली आहे. या चेंडूवर झेल घ्यायचा होता. झेल मात्र सोडला जातो. मित्रांनो बा क्रिकेटमध्ये झेल घेणं फार महत्वाचं. तर झेल सोडल्यानंतर नतीजा या ठिकाणी आपण पाहिला 2 धावा मात्र या ठिकाणी सहजरित्या पूर्ण होतात. ज्यावेळी वाघाचीवाडी असो ज्यावेळी धोदानी संघ असो नाणेफेकीसाठी घोट विपक्ष रोडपाली दोन्ही क्रिकेट संघाच्या संघनायकांनी यायच्या बघा. शेवटचा पुकार असेल शेवटचा मात्र नाहीतर अन्यथा सामना 3 षटकांचा खेळवला जाईल. गावदेवी घोट विपक्ष रोडपाली यावं 3 षटकांचा सामना खेळवला जाईल. जर तुम्ही 2 मिनिटाच्या आधी ते संपर्क साधला नाही तर ओटो नारायण चौधरी. धन्यवाद. निश्चितच आपण पाहिला पहिल्या षटकामध्ये धावा खर्च केल्या दत्तानं 14 धावा. आता मात्र समीकरण असेल 18 चेंडू अवघ्या 9 धावेची गरज. सामना जरी लो स्कोरिंग जरी असला मात्र धोदानी संघ या ठिकाणी एक चांगली लढत देण्याचं काम मात्र करेल. ज्यावेळी गोलंदाजी करत असताना नेवाली संघानं सोनू काथारा या गोलंदाजांना फार चांगली गोलंदाजी केली आहे. बोर्लेच्या मैदानावर याच गोलंदाजांना 2 मिडन षटक फेकण्याचं काम केलं होतं आणि कालचाही दिवस आपण पाहिला ज्या सोनूनं मात्र निश्चितच एक चांगली गोलंदाजी केली आहे. पुन्हा एकदा आपण पाहतोय गोलंदाजी मार्कवर दत्ता भस्मा यांचे छोटे बंधू दीपक भस्माला गोलंदाजी मार्कवर. मात्र सामना संपूर्ण खुल्ला केला गेला या ठिकाणी राजेश आतापर्यंत जर पाहिलं ज्यानं षटकार आणि चौकाराच्या मतीनं 13 या धावसंख्येवर मात्र खेळताना आपण पाहतोय. दीपक भस्माचा हा चांगला चेंडू होता. बॅटची कडा लागल्यानंतर मात्र क्षेत्ररक्षकाने चेंडू आडवेपर्यंत 1 धाव या ठिकाणी मिळते. एका धावेनं संघाची धावसंख्या मात्र 15 या आकड्यावर जाऊन पोहोचली आहे. आता मात्र येणारे 17 चेंडू विजयासाठी फक्त 8 धावेची गरज. सामना मात्र 2 फलंदाज फिनिश करतात की काय अशी स्थिती मैदानावर मात्र चांगली झुंज देताना पाहायला मिळेल. बॅटला सन्मान दिलाय. चेंडू पहा या ठिकाणी निश्चिताच्या क्षेत्ररक्षकांनी केलेली चुकी या ठिकाणी आपण पाहिली आहे. चेंडू सीमा पार होतोय. एक दमदार चौकार. धन्यवाद. निश्चितच आपण पाहतोय दुसऱ्या षटकातील मात्र काही चेंडू शिल्लक असताना आता मात्र समीकरण अत्यंत सोपं. प्रत्येक चेंडूवर मात्र वेगळ्या पद्धतीचा फटका मारण्याचं काम या ठिकाणी केलं जात आहे. कारण लो स्कोरिंग सामना होता. कुठलंही प्रेशर नव्हतं नेवाळी संघासमोर आणि ते प्रेशर मात्र या ठिकाणी कुठेतरी धोदानी संघाच्या
गोलंदाजावर असल्या कारणानं सामना संपूर्ण आपल्या हातामध्ये घेण्याचं काम या ठिकाणी केलं जात आहे. या चेंडूवर पुन्हा एकदा सन्मान दिला गेले. चेंडू मिड विकेट रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षकाने केलेल्या चुका या ठिकाणी मात्र आपण पाहिल्यानंतर 2-2 धावेनं कुठेतरी सामना मात्र फिनिश करताना एकतर्फी फलंदाजी आपण पाहिली आहे. आतापर्यंत राजेश शेठ गादारांना जर पाहिलं असता 2 चौकार लगावले गेलेत. निश्चितच चांगली फलंदाजी केली आहे. ज्यावेळी संघाचा संघनायक मैदानावर असतो त्यावेळी मात्र निश्चितच एक चांगली स्थिती निर्माण करण्याचं काम नेहमीच पाहायला मिळत असतं. 14 चेंडू विजयासाठी अवघ्या 2 धावेची गरज. मोठा फटका, विजय फटका संपादन करतोय आणि या ठिकाणी मात्र नेवाळी संघ निश्चितच सुपर 8 मध्ये दाखल होत आहे. नेवाळी संघाचं रोशन शेठ पाटील 12-12 किंग यांच्या तर्फे मी सरचे स्वागत करतोय. मी नारायण चौधरी सरचे स्वागत करतोय. एमडी सर मला या ठिकाणी बोलण्याची संधी निर्माण करून दिली आणि त्यानंतर माझे मित्र प्रवीण शेठ गायकर, त्यानंतर मनोज शेठ पाटील एक चांगले समालोचक ज्यांनी सुद्धा मला या ठिकाणी बोलण्याची संधी निर्माण करून दिली आणि या स्पर्धेमध्ये रोशन शेठ पाटील आम्हाला खेळण्याची संधी निर्माण केल्याबद्दल तुमचं मी मनपूर्वक सरचे स्वागत करतोय आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय आदिवासी. थँक्स. अतिशय सुरेख समालोचक आमचे आदिवासी बांधव नारायण चौधरी, अतिशय चांगले समालोचन केलं. अभिनंदन तुझा. तर लाईनअप करून यायचं बघा. दत्ता